हमारी क्या अचीवमेंट्स थी, हमने किस तरह से अचीव किया था। तो हम बैकवर्ड नहीं है, हम प्रिमिटिव नहीं है, हम केपेबल है टू गवर्न आवरसेल्फ। क्योंकि उस टाइम पे भी, अब देखिए अगले पॉइंट में बताता हूँ, देखिए उन्होंने अभी लिखना भी स्टार्ट किया। जो पढ़ते थे वो लिखते भी थे, राइट, जो पढ़ते थे वो लिखते थे। और लिखान में क्या लिखते थे, उनके लिखान में ये रहता था कि उस टाइम के एंशियंट टाइम के आर्ट जो रहते थे, कल्चर रहता, आर्ट एंड कल्चर, उस टाइम पे लॉ भी रहता था, लॉ के हिसाब से जस्टिस दिया जाता था। उसके बाद ट्रेड भी होता था, ऐसा नहीं था कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद ही ट्रेड हुआ, एंशियंट टाइम से ट्रेड चलता था बट अलग तरीके से। और उस समय हम इंडिया में ट्रेड भी करते थे और बहुत सारी चीजें बाकी की, जैसे कि रिलीजन हो गया, देन बाकी सारी चीजें हो गई। तो ये सारे इंक्लूड करते हुए उन्होंने क्या लिखा, इस स्टेटमेंट से हमको पता चलेगा कि वो रियलिटी को जान चुके थे। अभी इल्यूजन क्या था, ब्रिटिशर्स ने इनको इंडिया को, इंडियंस के लोगों को, इंडियन लोगों को ये इल्यूजन देके रखा था कि हम बैकवर्ड है, प्रिमिटिव है, हम इनकेपेबल है, हम लायक नहीं है अपने आप को गवर्न करने के लिए। तो इसलिए उनका हाथ पक्का हो गया था। अब उनका हाथ ढीला करने की बारी आ गई थी। मतलब क्या, अब उनको रियलिटी पता चल गई थी। इस स्टेटमेंट से पता चलेगा, देखो, टाइम ऑफ आर्ट्स, कल्चर, लॉ, ट्रेड एंड ऑल अदर थिंग्स वर फ्लोरिश्ड एंड डिक्लाइंड व्हेन इंडिया वाज कॉलोनाइज्ड। अब ऐसा कब लिखेंगे, मतलब मैं पूरा समझा देता हूँ स्टेटमेंट को। मतलब अब वो ये सारी चीजें लिखने लगे थे, जो ये रेड में लिखा है ना, ये सारी चीजें लिखने लगे थे। क्या लिखने लगे कि एंशियंट टाइम का जो आर्ट और कल्चर था, जो लॉ था, ट्रेड था और बहुत सारी रिलीजन वगैरह, ये फ्लरिश हो रही थी। फ्लरिश का हिंदी में मीनिंग क्या है, विकास पाना। मतलब विकास हो रहा था, एक तरीके से डेवलपमेंट हो रहा था इंडिया में ऑफ ऑल दिस थिंग्स एंड इंक्लूडिंग अदर थिंग्स आल्सो, बहुत सारी चीजें थी। ओके, सो ये डिक्लाइन हुआ। कब डिक्लाइन हुआ, जब इंडिया कोलोनाइज्ड हुआ। कोलोनाइज मतलब जब इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर आया। अभी ये इससे क्या पता चल रहा है कि अब इनको पता चल रहा है रियलिटी के बारे में। या तो उनको रियलिटी पता नहीं चलती तो ये सब लिखते, वो यही मानते कि हम इसी तरह से चलते रहेंगे। अब हिस्ट्री ही आपका वो कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो फ्यूचर कैसा लगेगा। मतलब यहाँ पर बताया गया कि आप प्रिमिटिव है, देन बैकवर्ड है, तो इसी तरह से अपनी इमेज परसीव करेंगे और उसी तरह से अपना फ्यूचर प्लान करेंगे। फ्यूचर उनको ऐसे ही दिखेगा। तो क्या पुअर फ्यूचर दिखने वाला था, बट लीडर्स ने क्या किया, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा पास देखो, हमारा पास बहुत ही अच्छा है, हमारी हिस्ट्री अच्छी तो हमारा फ्यूचर भी अच्छा होगा, ये उनको उम्मीद दिलाई। और क्या हुआ, इंडियंस इल्यूजन से रियलिटी में आ गए। राइट, इतना बात समझ में आ गया। अब इससे जो रेड पार्ट में लिखा है, इससे क्या पता चल रहा है कि पहले ये सब कुछ डेवलप हो रहा था। क्या क्या चीजें, लॉ हो गया, ट्रेड हो गया, ये सारी चीजें डेवलप हो रही थी, डेवलपमेंट दिख रहा था इंडिया में, बट ये सारी चीजें डिक्लाइन हो गई, ये डिस्ट्रॉय होने लगी व्हेन इंडिया वाज कॉलोनाइज्ड। जब इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर आया, ये सारी चीजें डिक्लाइन होने लगी। राइट, सो इससे क्या पता चल रहा है, इल्यूजन से रियलिटी में आ रहे हैं। अब नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट करना क्यों जरूरी था, अब रियलिटी में आ गए हैं, नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट करना इसलिए जरूरी था क्योंकि एक स्वराज का आइडिया था, इंडिपेंडेंस का आइडिया था, वो इम्प्लीमेंट करना था। क्योंकि अब क्या हो रहा था, जो ब्रिटिशर्स हैं उनसे इंडिपेंडेंस चाहिए था हमको। राइट, ये कब मिलेगा, जब सब एक साथ आएंगे, यूनाइटेड स्ट्रगल करेंगे। और जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, वहां पर क्या हुआ, सब अपने अपना देख रहे थे। अब मैं बाद में आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा क्या हो रहा था, सब अपना अपना देख रहे थे, डिफरेंट पीपल डिफरेंट नोशन। राइट, और नेशनलिज्म की फीलिंग जगाई तो सब यूनाइटेड हो जाएंगे। मतलब क्या, कोई इस ट्रैक पे चल रहा था कि जो हमारा अनपेड रेंट है उसे रेमिट कर देना, कोई हाई रेवेन्यू को कम करने के ट्रैक पे चल रहा था, कोई सही ट्रैक पे नहीं चल रहा था। सही ट्रैक कौन सा था, इंडिपेंडेंस का ट्रैक। इंपॉर्टेंट बात कौन सी थी कि हमें ब्रिटिशर्स से ये चाहिए, क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंस चाहिए। क्योंकि ब्रिटिश के गवर्नमेंट से पहले आने के पहले क्या था, इंडिया बहुत अच्छा था, बहुत सारा सोना था अपने पास, ट्रेड होता था, उसका भी लॉ थे, कल्चर एंड आर्ट बहुत अच्छा था अपना, रिलीजन भी उसके बेसिस पर अच्छा चल रहा था। इंडिया एक अच्छा कल्चर चल रहा था इंडिया में। बट जो ब्रिटिशर्स आए, सब चला गया, सब मतलब डिस्ट्रॉय होने लगा, ट्रेड भी मुश्किल हो रहा था, हाई रेवेन्यूज थे, इंडिया को इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं लूटा जा रहा था। तो क्या हुआ, फाइनली जैसे इंडिया के पहले हालात थे वैसे ही चीजें, मतलब इंडिपेंडेंट चाहिए था। और ये सब जैसे रिच पीसेंट्री हो गए, मान लो इंडियंस क्या कर रहे थे, छोटे छोटे खेल में फंस रहे थे। क्या, हाई रेवेन्यू का, अनपेड रेंट का रेमिट करना, इन खेल में फंस रहे थे।
बड़े खेल में कोई फंस ही नहीं रहा था। बड़ा खेल कौन सा था? इंडिपेंडेंस का खेल, इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल, सब छोटे मोटे स्ट्रगल में लगे हुए थे। तो अब इससे क्या पता चलता है? रियलिटी से इल्यूजन से रियलिटी में आ गए थे, राइट। तो इससे पता चल जाता है। अब जब ये पता चल गया तो नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बिकॉज हमने इनके अगेंस्ट भड़का दिया इंडियंस को, भड़काया नहीं, रियलिटी में लाया। किस तरह से? पॉजिटिव वे से भड़का उनको, कि जो रियलिटी थी वो दिखाई हमने उनको। तो क्या हुआ? जो अब नेशनलिस्ट लीडर्स थे, जो ये नेशनलिस्ट लीडर थे, जो लिख के निकाल रहे थे, जो लेखनिक थे, ये क्या कर रहे थे? अब ये लोगों को आग्रह कर रहे थे कि जो इंडियन ग्रेट अचीवमेंट्स हैं, इंडिया की जो ग्रेट अचीवमेंट्स है पास्ट के, उस पर प्राइड करें, उस पर गर्व करें, और जो तुम्हारा मिजरेबल कंडीशन है लाइफ का ब्रिटिश रूल के अंडर, वो चेंज करो, उसके अगेंस्ट स्ट्रगल करो। छोटे मोटे स्ट्रगल मत करो, उसके अगेंस्ट स्ट्रगल करो। मतलब क्या हो रहा है? अभी पहले उनको पता चल गया कि ब्रिटिश रूल के वजह से ही, क्योंकि ब्रिटिश रूल के पहले क्या हो रहा था? ब्रिटिश रूल के पहले इंडिपेंडेंट थे, ब्रिटिश रूल आया, सब कुछ बर्बाद होने लगा, हमको लूट रहे थे वो इन सेंस इनडायरेक्टली। ओके, सो इनको ये रियलिटी पता चल गया। रियलिटी में इंसान जब आ जाता है तो क्या करता है? सही डिसीजंस लेता है। तो यहाँ पर अभी इंडियंस ने क्या सही डिसीजन लिया कि हम यूनाइटेड स्ट्रगल करेंगे अभी, किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। हमारी लाइफ चेंज करनी है हमको, जो मिजरेबल कंडीशंस है हमारी लाइफ की वो चेंज करनी है। और एंड इनडायरेक्टली क्या चाहिए उनको? इंडिपेंडेंस चाहिए। मतलब क्या? मैं अभी समझाता हूँ। अगर आपको लाइफ की जो मिजरेबल कंडीशंस है वो चेंज करनी है तो ब्रिटिश रूल से छुटकारा पाना होगा, क्योंकि मिजरेबल कंडीशंस किसके अंडर है? आपकी लाइफ की जो मिजरेबल कंडीशंस है, मिजरेबल कंडीशंस हो रखी है, वो किसके वजह से हो रखी है? ब्रिटिश गवर्नमेंट की वजह से, ब्रिटिश रूल की वजह से। तो अगर ब्रिटिश रूल हट जाता है तो इनडायरेक्टली क्या होगा? आपकी लाइफ की कंडीशंस अच्छी हो जाएंगी। यही था उनका मतलब मीन्स। तो उसके लिए वो क्या करेंगे? ब्रिटिश रूल को हटाएंगे। और गांधी जी ने ब्रिटिश रूल को हटाने का एक ही तरीका बताया था, स्वराज का, जो एक्चुअल मीनिंग है स्वराज का, उसके लिए डिमांड करो। तो अब क्या होगा? सब यूनाइटेड स्ट्रगल में आएंगे, एक ही चीज के लिए डिमांड करेंगे, दैट इज फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल। समझ में आया किस तरह से नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री से ज्यादा ही बढ़ गई थी, रियलिटी में आ गई थी, इल्यूजन से रियलिटी में आ गए। तो ये समझ में आ रही बात? एक बार और रिकॉल कर लेते क्या क्या पढ़ा। देखिए, ये पूरा टॉपिक पता चल गया ना आपको, किस तरह से उन्होंने हमें इल्यूजन में डाला, हमारी पूरी हिस्ट्री डिस्ट्रॉय कर दी। उसके बाद जो लीडर्स थे उन्होंने हमें रियलिटी में लाया, इल्यूजन से रियलिटी में लाया। फिर लोग इस बारे में लिखने लगे, लोगों तक पहुंचाने लगे कि पहले डेवलपमेंट हो रहा था, देन डिक्लाइन होने लगा, पहले डेवलपमेंट देन डिक्लिनेशन, ये सब हो रहा था। तो ये कब बोलेंगे वो, ये सब कुछ कब होगा? जब रियलिटी में इंसान आ चुका है। तो रियलिटी में आ गए थे तो उनको क्या पता चला कि जो मिजरेबल कंडीशंस है लाइफ की वो ब्रिटिश रूल के अंडर है, राइट। जो मिजरेबल कंडीशंस है लाइफ की वो ब्रिटिश रूल के अंडर है। तो लाइफ की कंडीशंस कब अच्छी होंगी? जब ब्रिटिश रूल चला जाएगा। तो ब्रिटिश रूल को खत्म करने का, ब्रिटिश रूल को हटाने का फ्रॉम इंडिया से, ये इसका एक तरीका था, दैट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ स्वराज के लिए डिमांड करना, जो हम क्विट इंडिया मूवमेंट के वीडियो में देखने वाले हैं, राइट। सो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, एक तरीका था नेशनलिज्म की फीलिंग को क्रिएट करने का, दैट इज रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। उसके बाद हमने देखा कि ब्रिटिशर्स ने किस तरह से हमारी हिस्ट्री डिस्ट्रॉय करके हमें इल्यूशन में डाल दिया था, इल्यूशन में, राइट। उसके बाद क्या हुआ? कुछ लीडर्स थे जिन्होंने हमें पास्ट देखने के लिए बोला, हमें इंडिया के ग्रेट अचीवमेंट को डिस्कवर करने के लिए बोला, जिसकी वजह से हम इल्यूजन से किस में आए? रियलिटी में आए। उसके बाद क्या हुआ? रियलिटी में आए तो बाकी लोगों को भी रियलिटी में लाने की जरूरत थी। अब तक क्या हो रहा था? एक फल को सड़ाया तो बाकी के फल सड़ चुके थे। अब क्या हो रहा था? सबको प्योर करना था वापस, सबको इल्यूजन से रियलिटी में लाना था। तो क्या हुआ? इन्होंने लिख के, मतलब रीडर्स तो थे उस समय पे, ऐसा नहीं था कि कोई भी पढ़ लिखता नहीं था उस समय, रीडर्स तो थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया। किसने लिखा? ने। देन नेशनलिस्ट लीडर्स जो थे, नेशनलिस्ट जो हिस्ट्रीज थी, वो किस चीज को अर्ज कर रही थी? रीडर्स को टू टेक द प्राइड ऑफ इंडियाज ग्रेट अचीवमेंट। ओके, तो इससे पता चला कि ये रियलिटी में आ चुके थे। तो जो नेशनलिस्ट की हिस्ट्रीज थी, जो नेशनलिस्ट लिख के दिखा रहे थे,
वो लोगों तक पहुंची, लोग उसको रीड करने लगे और लोगों को गर्व होने लगा इंडिया के ग्रेट अचीवमेंट का। और उन्हें लगा कि इंडिया जो था ब्रिटिश के आने से पहले, वो उसमें हमारी कंडीशन जो थी लाइफ की बहुत ही अच्छी थी, बट ब्रिटिश रूल के आने के बाद हमारी लाइफ की कंडीशन बहुत खराब हो गई है। तो क्या होगा, हमें ब्रिटिश रूल को साइड में करना होगा, ब्रिटिश रूल को हटाना होगा, तब जाके हमारी लाइफ अच्छी होंगी। तो तब जाके ये सब माने, राइट, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि अब तक सब गलत ट्रैक पे चल रहे थे, कोई भी सीधे ट्रैक पे नहीं चल रहा था, दैट इज राइट ट्रैक पे नहीं चल रहा था इंडिपेंडेंस के लिए, राइट। सो फाइनली क्या होता है, सब गर्व करने लगे इंडिया पे, इंडिया के ग्रेट अचीवमेंट पे। तो अब सब स्ट्रगल करना चाहते हैं टू चेंज द मिजरेबल कंडीशंस ऑफ लाइफ अंडर द ब्रिटिश रूल। और इसका एक ही, ब्रिटिश रूल को हटाने का जो एक ही तरीका था वो था एक्चुअल जो वो था मीनिंग था स्वराज का, उसे डिमांड करना। कैसे डिमांड करना है वो भी एक साथ आके, जो हम क्विट इंडिया के मूवमेंट में देखेंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट के वीडियो में देखेंगे, राइट। सो ये सब कुछ इसमें था, हमने 4 सेक्शंस कवर कर लिए ऑफ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग के बारे में, दैट इज भारत माता का इमेज, उसके बाद फ्लोक्लोर्स, आइकन एंड सिंबल्स, एंड फाइनली रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। तो ये बहुत ही आसान था, ये रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री का। समझ में आया होगा, तो इसके बाद आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है, दैट इज लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान क्लासेस।